टेलीविजन का जुलेबर को पक्का करो, आवाज दो, आवाज दो, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अब सांबा में तमाम सफाई कर्मचारी डेली वेजेस भी अब हड़ताल पर आ चुके हैं, यानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और सीधी चेतावनी जब वो सरकार को दी जा रही है कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से हम सड़कों पर आएंगे और अपने हक को लेकर प्रदर्शन करेंगे। आपको बताते चले कि जिस तरह से लगातार आपने पहले भी सफाई कर्मचारी डेली वेजेस को सड़कों पर देखा अपनी मांगों को लेकर। इनका भी कहना है कि जिनको 7 साल से ज्यादा का समय हो गया है काम करते हुए, डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों को उन्हें पक्का किया जाए। इसी के साथ जो स्ट्रेंथ है सफाई कर्मचारियों की वो बढ़ाई जाए, और उसी के साथ तनख्वाह को लेकर, सैलरी को लेकर क्या कुछ मसले हैं जिसको लेकर एक बार फिर से तमाम सफाई कर्मचारी जो वो हड़ताल करने जा रहे हैं। ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो सरकार को ये चेतावनी है कि हम हड़ताल शुरू कर देंगे। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि इससे पहले भी आपने अपनी मांगों को लेकर हमेशा प्रदर्शन किया है, आश्वासन सरकार की तरफ से जरूर मिला है, और आपने भी हमें यही अपडेट किया है कि नहीं हमारा मसला हल हो जाएगा, सरकार हमारा साथ दे रही है। लेकिन आज एक बार फिर से आपको दोबारा से नौबत आई है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को चेतावनी है कि अगर हमारा मसला परमानेंट तरीके से हल नहीं किया तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। क्या मांगे हैं, किस तरह से सरकार को आप जो वो मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता था कि शायद आपका मसला हल हो गया है, लेकिन आज एक बार फिर से आप मीडिया पर ये आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, हम पहले तो मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और दूसरा से गवर्नमेंट को रो रहे हैं, क्योंकि जब भी इन्होंने हमें आश्वासन दिया है, कभी महीने का टाइम, कभी 2 महीने का टाइम, कभी 3 महीने का टाइम, जब हम इनके टाइम से चलते रहे, जैसा जैसा कहते रहे हम मानते रहे। पर आज बड़े दुख की बात है कि 3 महीने गुजर जाने के बाद भी गवर्नमेंट ने हमें एक टाइम दिया था कि 3 महीने के भीतर भीतर आपका मसला हल हो जाएगा। वो मसला हल नहीं हुआ। फिर उन्होंने हमें यह भी बात कही थी कि जो कमेटी बनी है इसके थ्रू आपका मसला हल होगा, पर कमेटी के भी पता नहीं क्या किया है। आज तक हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए हैं। अब हम सरकार को यह बात कहना चाहते हैं कि ये जो असेंबली लगी हुई है, अगर इस समय हमारा सफाई कर्मचारियों का मसला हल नहीं हुआ तो मजबूरन हमें स्ट्राइक से भी 72 कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने 28 दिन की स्ट्राइक की थी तब भी आपके कहने पर हमने उठा दी थी। फिर हमने पैदल यात्रा 5 दिन की वो भी हमने उठाई। अब सरकार से हमारी सीधी चेतावनी है, या तो हमारा काम करो, नहीं तो कुछ शहर कर छाट पे हो जाओ, ताकि हम फिर खुद अपने हिसाब से देखेंगे कि हमें कैसे आगे चलना है। लेकिन सवाल इस बात का ना कि आपने जैसे आप कहा कि हम पहले श्रीनगर भी गए थे, सरकार के साथ बात हुई, सेक्रेटरी लेवल तक बात हुई, लेकिन एक बार फिर से आप इसी तरह से दोबारा से प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। क्या लग रहा है, कहां पर मिसकम्युनिकेशन चल रहा है? सर, यहां तक मेरे को लगता है कि सरकार ये हमारा काम करना नहीं चाहती, क्योंकि इनको अपनी बढ़ी हुई है। आपकी इनकी पेंशन हो उसे डबल कर दो, जिसके पास गाड़ी नहीं है उसे गाड़ी दे दो। पर मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं, आप सरकार तो चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब अच्छा चल रहा है तो खैर गरीब के घर में आटा राशन क्यों नहीं है? क्यों वो अपने बच्चे नहीं पढ़ा रहा? क्यों जो वजरा डेली वेज लगा है 2-3 महीने पे तक नहीं मिलती? ये कैसी सरकार है जिसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है? पर आज फिर हमें आस है सरकार से। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप करते चाहते तो आप कर सकते थे, क्योंकि एनसी ने 2014 में भी बंदे परमानेंट किए थे, और आज भी ये बंदे पक्के कर सकते हैं, क्योंकि सीएम साहब ही हमारे मिनिस्टर हैं। लेकिन अभी असेंबली सेशन चल रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या कुछ आपका भी अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति सर यही रहेगी कि हमें सुनने में आया है कि कुछ एमएलए साहब ने हमारी आवाज उठाई है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और जिन्होंने नहीं उठाई उनसे भी हाथ कर जोड़कर मैं ये अपील करता हूं कि हर जगह सफाई वाले हैं। आप जानते हैं कि सफाई वालों की क्या हालत चल रही है इस टाइम, और सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके हमारी आवाज को सुने और जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल करें। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि गलती तो आपकी भी कई बार सामने आ जाती है कि जब आप घर से निकले हैं कि अपना मसला हल करवा के ही आएंगे, और आप यहाँ कह देते हैं कि आश्वासन मिल गया, हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन वो मसला वैसे ही रहता है। फिर जब आप हड़ताल पर जाते हैं फिर लोगों को दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप चेतावनी दे रहे हैं, सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में लोगों के लिए भी दिक्कत बन सकती है। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कब चाहते हैं कि हम स्ट्राइक करें? हम तो चाहते नहीं स्ट्राइक करें, टाइम टू टाइम हमारे मसले हल हो जाएं, क्योंकि लड़ाई हमारी सरकार से है और भुगतना पड़ता है पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक ने वोट देकर इनको जिताया है, वहां पर बैठाया है इनको। पर बड़े दुख की बात है कि पहले हमारे एमएलए साहब भी बात नहीं करते थे, अब हमारे एमएलए साहब हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब तो गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे एलजी साहब ने
वो बिल को मंजूरी दी थी, तो हम चाहते हैं कि उस बिल को पास किया जाए ताकि आने वाले समय में बंदे परमानेंट हो जाएं। क्या उम्मीद है कि इसको लेकर कोई चीफ मिनिस्टर साहब बात करेंगे असेंबली में, आपके इस बिल को वहां पेश करेंगे और कोई इस पे कार्य किया जाएगा? बिल्कुल सर, 100% उम्मीद है सर, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और हमें इस बात की खुशी है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो अर्बन लोकल बॉडी के कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर भी हैं, वो कर सकते हैं और हमें विश्वास है कि वो जल्द करेंगे। तो जो आपकी मांगे हैं उसमें क्या क्या मुख्य मांगे? एक तो मुख्य मांग हम तो ये कह रहे हैं कि जो 7 साल जिनको कार्यकर्ता हो गया है उनको अभी पक्का करना, ये आपकी मेन मांग है। और क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर एक बार फिर से आप सरकार को रिमाइंड करवाना चाहते हैं? सर, पहला मसला तो हमारा यही है कि जो डेली विजिट 7 साल का एरिया कवर कर चुका है, टाइम कर चुका है, वो चाहे डेली विजिट हो, चाहे कैजुअल लेबर हो, चाहे नीड बेस हो, चाहे अदर देन हो, कोई भी हो, उसे परमानेंट किया जाए। क्योंकि ये सरकार को भी पता है कि हमारे पास मेन पावर बहुत ज्यादा कम है, तो हम चाहते हैं कि जहां पर पोस्टें नहीं है वहां पर और पोस्टें बढ़ाई जाए। परमानेंट के भी बहुत सारे मसले हैं सर, जैसे जीपी का मसला, किसी ने कटाना हो तो 2-2 साल पीछे उनके घूमने लग जाते हैं, बाद में ये पता चलता है कि ट्रेजी में पैसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम निकालती है तो हम गवर्नमेंट का वेल करेंगे, खुशी मनाएंगे, पर फिलहाल तो गवर्नमेंट मेरे को लगता है गहरी नींद में सोई हुई है। क्योंकि डेली विजिट को तो परेशानी है, परमानेंट को सबसे ज्यादा परेशानी है कि अपना हक लेने के लिए भी 100 बार दफ्तर के चक्कर मारने पड़ते हैं। अब भी जैसे 48 के मसले निकले हुए हैं, ये बोल रहे हैं प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दो। मैं पूछना चाहता हूं कि सफाई वाले के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर प्रॉपर्टी होती, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी होती तो हम किसी फैक्ट्री के मालिक होते, हमारी अकेडमियां चलती। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम जहां पर रहते हैं वह भी सरकार की जमीन है, तो हम कहां से वो लेकर आए? कितनी तनख्वाह है डेली वेजेस की इस समय आपके सफाई कर्मचारी? सर, कहने को तो 9300 है, तो मिलती वो 6-7 हजार ही है। तो इसमें सर गुजारा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सरकार से भी यही बात करते हैं कि अगर ये यूटी बनी है तो यूटी एक्ट लागू क्यों नहीं किया गया अभी तक? क्योंकि 4-5 साल हो गए हैं यूटी बने हुए, बाकी तनख्वाह ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है, और काम हमारा ज्यादा है, उनका काम भी कम है। लद्दाख में देख लिए, वहां पर यूटी एक्ट भी लगा है, जो डेली विजिट है उन्हें परमानेंट भी किया गया, पर इधर तो कुछ लग नहीं रहा है ऐसा। अब जितने अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जम्मू संभाग की मैं बात करूं या फिर ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करें, तो क्या सभी सदस्य आपके इकट्ठे हो रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये लखनपुर से लेकर बारामूला तक हमारी 76 कमेटी है, क्षेत्र कमेटियां, ये इकट्ठी होगी। अगर जरूरत पड़ी तो कॉर्पोरेशन भी हमारे साथ चलेगी, क्योंकि जैसे हमारे रिंकू गिल जी जीते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने भी मीडिया के थ्रू बोला है कि ये मेरा अपना परिवार है, और जब परिवार इकट्ठा हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट को पता है कि लड़ाई कैसी होती है। तो क्या अभी आखिर में मैसेज रहेगा सरकार? आखिर में सर मेरा यही मैसेज है कि इसी असेंबली में हमारा मसला हल किया जाए, नहीं तो थोड़े दिनों तक आपको वो दिखाएंगे, ऐसी हड़ताल करके दिखाएंगे कि जैसी आपने जिंदगी में सोची भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो यहाँ सफाई कर्मचारी ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और जो इनकी मांगे हैं वो आपने सुन लिया है कि एक तो उन लोगों को पक्का किया जाए, उन सफाई कर्मचारी डेली वेजेस को पक्का किया जाए जिनको 7 साल काम करते हो गया है, तो अब उनको पक्का करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात की जा रही है, अन्य जो मांगे हैं जिसको लेकर पहले भी हमने कई बार आपको रूबरू करवाया, सफाई कर्मचारियों से इनके मसलों को आपके तक पहुंचाया, सरकार तक पहुंचाया, मसला हल भी होता है, सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आश्वासन तमाम जो वो फिसड्डी साबित हो जाते हैं, जिसमें इनका एक बार फिर से कहना है कि सरकार ने जो हमें वादे किए थे वो वादे आज भी नहीं पूरे किए। जो समय हमें दिया जाता है उस समय के अनुसार हम कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाकर बैठते कि अब हमारा मसला हल होगा, लेकिन वो समय निकल जाता है, दोबारा से इनको सड़कों पर आना पड़ता है। तो यहां से इनकी तरफ से आज जो है वो एक शुरुआत की गई है। अगर ये मसला इनका जल्द हल नहीं हुआ तो ये सड़कों पर आएंगे, और उन्होंने कहा है, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो हालात होंगे वो काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो शहरों की जो व्यवस्था है, जो सफाई की जो सिस्टम है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे, स्मेल हो जाएगी, गंदगी फैल जाएगी, वो कहीं ना कहीं दिक्कत जो वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बीमारी फैलने का खतरा जो है ये बढ़ जाता है। अब देखना है कि इन तमाम डिलीवरी सफाई कर्मचारियों का मसला किस तरह से हल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से इनकी तरफ से प्रदर्शन की शुरुआत जो वो की जा रही है। सरकार को 2 टूक चेतावनी जो उनकी तरफ से दी गई है, जिस तरह से इन्होंने सरकार को खरी खोटी सुनाई है कि इनके साथ कब इंसाफ किया जाएगा। ये इंसाफ के लिए लगातार प्रदर्शन हमेशा करते आए हैं। अब देखना है कि इनका मसला किस तरह से हल होता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जगी मीडिया।